गैंग वेलकम टू कैट पर। गाइस इस वीडियो में हम बिगिनर लेवल का 16th कोड करेंगे, वो है फिबोनाची सीक्वेंस। आप सभी लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो फिबोनाची सीक्वेंस है ना, दो नंबर से बनती है। पहले दो नंबर लेते हैं 0 और 1। अब ये दो नंबर को ऐड करते जाओ, 1 इसको ऐड करके 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 13, 21। तो ऐसे ही ये चलता ही रहता है। अब फिबोनाची सीक्वेंस है ना, हर जगह पे मिलती है। हमारे लाइफ में, नेचर में भी फिबोनाची सीक्वेंस मिलती है। ये एक पैटर्न है। तो सूरजमुखी का आपने फूल देखा होगा, उस पर भी ये पैटर्न फाइंड हुई है। फिर आर्किटेक्चर आपने देखे होंगे कहीं पे, तो उस पर भी फिबोनाची सीक्वेंस। मैं डीप में नहीं जाता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इस पर रिसर्च कीजिए और फाइंड कीजिए कि फिबोनाची सीक्वेंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है और गोल्डन रेशियो क्या होता है। गोल्डन रेशियो इसको इससे डिवाइड करते हैं आगे वाले नंबर से, तो एक हमें नंबर मिलता है, ठीक है, उससे बोलते हैं 1.618। ये नंबर सब में अप्रोक्सीमेटली सब में यही आता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं गोल्डन रेशियो। और भी बहुत सारी चीज़ें। और तो इस वीडियो में हम करेंगे कोड इसका कि फिबोनाची सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको सब लाइन टेक्स्ट खोल देना है और यहाँ पे एक फाइल बना देना है फिबोनाची sequence.py। तो यहाँ पे मैंने कमेंट भी कर दिए जनरेट फिबोनाची सीक्वेंस। अब है ना, आप जनरेट फिबोनाची सीक्वेंस कर रहे हो तो आपको पहले टर्म चाहिए कि कितने टर्म तक मुझे चाहिए, 8 टर्म, 10 टर्म, 7 टर्म। तो वो टर्म्स लेने पड़ेंगे यूजर से। तो मैं ले रहा हूँ टर्म्स, ठीक है। तो अभी कैपिटल था टर्म्स, ठीक है। तो इंट में कन्वर्ट कर देंगे, इनपुट लेंगे, एंटर द टर्म्स, ठीक है। तो फिबोनाची टर्म्स लिख सकते हैं, फिबोनाची टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से टर्म्स लेगा पहले यूजर से। अब गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूप में कंडीशन क्या चेक करेंगे, हमें पहले एक काउंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। काउंट वेरिएबल किस लिए, तो मैं समझाता हूँ। काउंट वेरिएबल बनाते और असाइन करते अभी के लिए 0। अभी गाइस काउंट वेरिएबल इसलिए कि हमें काउंट करना पड़ेगा कि 8 टर्म तक मान लो करना है आपको, 8 टर्म तक। तो काउंट वेरिएबल हमारा एक एक इंक्रीज होता जाएगा, जैसे हम प्रिंट करते जाएंगे सीक्वेंस वैसे ही। तो 0 1 2 3, अब 8 तक जाएगा ना, तब हमारी लूप स्टॉप होनी चाहिए। तो इसीलिए हम काउंट वेरिएबल का यूज करते हैं। तो काउंट इज लेस देन टर्म्स, ठीक है। काउंट लेस देन होना चाहिए टर्म से, ठीक है। तो हमारा लूप चलेगा, वरना स्टॉप हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम। अभी गाइस यहाँ पे 2 टर्म पहले इनिशियली हमको डिफाइन कर देने पड़ेंगे। वो क्या है, a, b करके हम डिफाइन कर देते हैं 0 और 1, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइस, अभी फिबोनाची सीक्वेंस कैसे प्रिंट हो रही है, 0 1, फिर 1 2 3 5 8 13। तो ये हमारा a है, ये b है, ठीक है। अब a + b करना है तो हमें क्या मिलेगा, आंसर। फिर क्या करना है, हमें चेंज कर देना है। तो जो हमारा b था वो a हो जाएगा एंड आंसर हमारा b हो जाएगा। फिर से a + b होगा, हमको क्या मिलेगा, आंसर, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा, a b चेंज होते रहेंगे। तो वही सेम चीज़ हमें करना है। तो पहले a को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। a को हम प्रिंट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, a + b। तो 0 + 1 1 हो जाएगा। और फिर a एंड b को चेंज कर देंगे। तो जो b होगा, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो b बन जाएगा, ठीक है। और जो a होगा वो b बन जाएगा। b की वैल्यू a में चली जाएगी, आंसर की वैल्यू b में चली जाएगी। मतलब ऐसे चेंज होते रहेंगे। तो वो कैसे होते हैं तो एक बार देखते हैं तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं पहले a प्रिंट कर रहा हूँ, फिर हम आंसर फाइंड करेंगे। तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, a + b। और यहाँ पे मुझे चेंज कर देना है, ठीक है। अभी जो b पहले a की वैल्यू चेंज करेंगे और उसके बाद b की वैल्यू चेंज करेगी। b को कर देते हैं आंसर। बहुत ही सिंपल है। इतना समझ में आया। और एक चीज़ और करनी है, काउंट को इंक्रीज करना है। काउंट += 1।
तो हमारा 0 था तो 1 हो जाएगा काउंट, फिर 2 3 कब तक जाएगा, तो ये टर्म्स हमने जो टर्म्स लिए यूज़र से 8 तक काउंट चले जाएगा तो हमारा ये वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। चलो एक बार सेव करके इसको रन करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एंटर द फिबोनाची टर्म्स, तो मैं 8 डाल रहा हूँ, तो देखो मिल गए मुझे 8 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वी गाइज ये न्यू लाइन में प्रिंट हुई है। अगर एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड और कॉमा कर सकते हैं या स्पेस भी डाल सकते हैं। तो 8 डालूंगा तो 8 टर्म हमें मिल जाएंगे। देखो 0 1 1 2 3 13 तक मिल गए। तो ऐसे हम फिबोनाची सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर गाइज ये समझ में ना आया हो तो एक बार विजुलाइज करके भी देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देते हैं, विजुलाइज एग्जीक्यूशन, उसके बाद यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ 5 टर्म तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना टर्म्स हमारा बन गया, काउंट 0, ए और बी वेरिएबल बन गए 0 एंड 1। अभी कंडीशन देखो, काउंट लेस देन टर्म्स यस, तो हमारी लूप चलेगी, प्रिंट हो जाएगा। देखो पहले 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद आंसर हमारा कैलकुलेट होगा, तो 0 + 1 1 हुआ, उसके बाद इंटरचेंज हो जाएगा, b की वैल्यू a में चली गई। देखना देखो b की वैल्यू a में चली गई और आंसर की वैल्यू b में चली जाएगी, हो गया, और काउंट भी हमारा 1 हो जाएगा। तो एक टर्म हमने प्रिंट कर दिया। अब दूसरा टर्म देखो 1 प्रिंट हुआ, अभी आंसर हमारा कैलकुलेट होगा 2, अभी इंटरचेंज हो जाएगा, तो b की वैल्यू a में, आंसर की वैल्यू b में, और काउंट इंक्रीज, बस ऐसे चलता रहेगा। आंसर कैलकुलेट होगा 3, अभी b की वैल्यू a में चली जाएगी, आंसर की वैल्यू b में, तो ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो जैसे ही काउंट, अभी देखना काउंट 4 है, ठीक है, तो ये चलता जाएगा, और जैसे ही 5 हुआ काउंट, तो 5 लेस देन 5 नो, तो हमारा लूप स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे हमें 5 टर्म मिल गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज ये था सिंपल तरीका। अब आपको रिकर्जन मेथड लगानी है तो भी लगा सकते हो, तो मैं समझा देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं एक चीज़ कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। पहले तो फॉर i इन रेंज, और उसमें टर्म्स डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे पहले तो फिबोनाची का, फिबोनाची, और उसमें i डाल देंगे। अभी देखना गाइस समझ में आएगा आपको। डेफिनेशन फिबोनाची, उसमें n ले लूँगा। इफ़, अभी बेस कंडीशन क्या होगी, हमारा जो आंसर है कहाँ तक जाएगा, तो हम कहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, 0 1 फिर प्लस करके 1, तो हमारा आंसर अगर 0 एंड 1 होता है, 0 और 1, तो 1 या 1 से छोटा होता है तो रिटर्न कर देंगे n। सिंपल, ये समझ में आया। देखो एक बार समझाता हूँ आपको। देखो हमारी फिबोनाची सीक्वेंस ऐसे है, तो हमारा ये है 0 1 एंड 1, तो वो तो डायरेक्टली प्रिंट करने हैं, उसमें तो हमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारा आंसर n इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो हम डायरेक्टली रिटर्न क्या कर देंगे, वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वही वैल्यू रिटर्न हो गई। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फिर से फिबोनाची सीक्वेंस को कॉल करूँगा और n-1 कर दूंगा प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। ये समझ में आया, क्योंकि हमें दो वैल्यू को ऐड करने हैं, तो जो n यहाँ पे, तो n-1 n-2, वो दो को ऐड करूँगा तो मुझे n मिल जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो ये ऐसे कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, बस इतना करना है आपको। ये सेव कर दूंगा, और जैसे ही हम रन करते हैं इसको तो देखो मिल गया। और यहाँ पे अगर आपको ऐसे करना है, एंड कॉमा करके प्रिंट करना है तो भी आप कर सकते हो। देखो मिला, सेम चीज़। अगर ये समझ में ना आया और रिकर्जन, तो उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो पेस्ट कर देंगे, विजुलाइज एग्जीक्यूशन। मुझे सिर्फ 5 टर्म चाहिए, तो सबमिट कर दूंगा।
नेक्स्ट हमारा फंक्शन बन गया, अभी यहाँ पे फंक्शन को कॉल होगा, तो 0 पे कॉल हुआ तो 0 इज लेस देन 1, यस, तो रिटर्न हो जाएगा। देखो रिटर्न हो गया n और रिटर्न वैल्यू देखो 0, तो प्रिंट हो जाएगा 0, समझ में। अब 1 भी वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, 1 इज लेस देन 1, प्रिंट हो गया। अभी आएगा 2 इज लेस देन 1 नहीं है, चलो तो रिटर्न में यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1 के लिए हमारी रिटर्न वैल्यू 1 आई। अभी 2 - 2 0 के लिए होगा, तो 0 के लिए 0 रिटर्न हो जाएगा और दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, 0 + 1 1, तो फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अभी देखो 3 के लिए, तो 3 के लिए 3 - 1 2, अभी 2 के लिए होगा, फिर 1 के लिए फिर से देखो, फिर 3 - 2 1 के लिए आया। अब देखो ऐसे चलता रहेगा, समझ में आया कैसे होता है। तो बस ऐसे ही हमारे फिबोनाची सीक्वेंस हमें मिलती रहेगी। तो 89 स्टेप के बाद हमें हमारा आंसर मिलता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो गाइज यही था, और अभी नेक्स्ट देखते क्या है। तो गाइज अभी मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि आपको रिसर्च करना है फिबोनाची सीरीज पे, कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ पे फिबोनाची सीरीज यूज़ होता है और गोल्डन रेशियो एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये आपको करके आना है, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।